हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 5 डिस्काउंट का। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी हम इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कवर करेंगे, जो आपके हर आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम टाइम में आ जाते हैं। तो देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु को 1920 रुपये में खरीदता है, वह इसे 20% छूट पर बेच देता है। ठीक है, यानी कि व्यापारी जो है कोई वस्तु 1920 रुपये में खरीदता है, वह इसे 20% छूट पर बेचता है। और 20% लाभ पाने के लिए वस्तु का कितना अंकित मूल्य होना चाहिए। ठीक है, उसने 1920 रुपये में खरीदी, यानी कि सीपी क्या उसका 1920 रुपये है, और 20% की छूट पर बेच देता है वो। अब यहाँ पर बोल रहा है 20% लाभ पाने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य जो है कितना होना चाहिए। तो देखिए क्या दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, अब आप पहले देखो, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो 20% आपका ये, ठीक है, तो आपका जो छूट है ये 20%, आप इसे किस में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यानी कि आपका जो यहाँ पे ये MRP आया है, MRP यानी कि मार्केट प्राइस जो आपका 5 है, और सेल कितने का करा होगा, यानी कि बनकर डिस्काउंट दिया होगा तुम्हारे दोस्तों, सेल कितने का करा होगा, 4 रुपीज़ का। ठीक है, इसी तरह से आपको देखो CP यहाँ पर MRP SP और CP आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये बोला 20% का लाभ होता है, यानी कि यहाँ पर जो हो रहा है वो 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कि CP क्या आपका यहाँ पर 5 है, अब 1 का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि SP कितना होगा आपका यहाँ पर ये 6 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका CP 5 हो गया और SP कितना हो गया आपका यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या दोस्तों, जो सेलिंग प्राइस होता है यहाँ पर आपको पहले फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है, आपको यहाँ पर इक्वल करना होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये किससे मल्टीप्लाई करानी, जो जिससे कि ये 4 और जो 6 ये है। ठीक है, ये दोनों जो है आपकी सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराओगे, आप किस डिजिट से मल्टीप्लाई कराओगे। यहाँ पर तो आप यहाँ पर देखो 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए और यहाँ पर आप 2 से करा लीजिए। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करा लीजिए और यहाँ पर 4 से करा लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करा लो आप यहाँ पर, और यहाँ पर करा लो आप देखो 2 से। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी और यहाँ पर भी। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर जब आपने मल्टीप्लाई कराई है तो आपको हो गया, यानी कि MRP हो गया आपका 15। ठीक है, अब देखो ये तो आपकी जो है क्या हो गया, यहाँ पर ये इक्वल हो गया है। अब यहाँ पर जो आपका CP है वो भी मेरे प्यार दोस्तों आ चुका है आपका 10। ठीक है, अब देखो ये बोल लिया है क्वेश्चन में आपका, एक व्यापारी एक वस्तु को 1920 रुपये में खरीदता है, यानी कि जो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 1920 के। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट आप जब फाइंड करोगे यहाँ से तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी कि 192 आ गया। अब यहाँ पर आप जो फाइंड करा रहा है ये, तो जो मेरे प्यारे दोस्तों ये फाइंड करा रहे हैं, अंकित मूल्य फाइंड करा रहा है आपका, यानी कि 15 से आप जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे, आपको यहाँ पर 192 की 15 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये आपका आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2880 रुपये आ जाएगा। यानी कि जो MRP है आपका वो कितना आ चुका है यहाँ पर ये MRP। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप इस टाइप क्वेश्चन जो है इस ट्रिक से करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निशांत यादव और जोनी दोनों गौतम हेलीकॉप्टर के व्यापारी हैं। ठीक है, यानी कि निशांत यादव और जोनी ये 2 कैंडिडेट हैं और दोनों ही जो है ये हेलीकॉप्टर के व्यापारी हैं। ठीक है, निशांत यादव जो है संपूर्ण पर 10% की छूट देता है। ठीक है, और जबकि जोनी पहले 20,000 रुपये पर 12% की देता है, शेष 8,000 रुपये पर 8% की छूट देता है। यानी कि यहाँ पर जो निशांत है ये आपकी टोटल पर मतलब ये 10% की छूट देता है, यानी कि जो आपका 20,000 और ये 8,000 ये आपको ऐड करना है, यानी कि 28,000 हो जाएगा, यानी कि 28,000 रुपये हो जाएगा। निशांत यादव इस पर टोटल पर जो है ये 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है नहीं, और जोनी जो है ये आपका सेपरेट दे रहा है, यानी कि 20,000 पर ये 12% का डिस्काउंट दे रहा है और जी 8,000 पर 8% का दे। ठीक है, तो देखिए प्यारे दोस्तों, जो यहाँ पर देखो ये निशांत यादव है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये आपका टोटल पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो निशांत यादव को निकाल लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर निकालोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये देखो 20 और 8,000 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 28,000। ठीक है ना, अब इसमें दे रहा है टोटल पर 10% डिस्काउंट, यानी कि 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको 100 में से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 90/100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, यहाँ पर ये 2 0 हो जाएगा, 9/8 का 2 हासिल लगे 7, 9 दूनी 18, 7 आ गया, हो जाएगा आपका ये 25। ठीक है ना, 25,200 आ चुका है ये निशांत यादव का। और उसके बाद देखो जोनी का दे रखा है,
जोनी का निकाल लीजिए आप। अब जोनी का जो है यहाँ पर ये SP2 आ जाएगा, यानी कि ये अलग अलग देना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो प्यार दोस्तों, आपका जो आ जाएगा ये 20,000 पर दे रहा है ये 12% का डिस्काउंट, यानी कि आपका आ जाएगा ये 100 में से 12 माइनस कीजिए आप, तो कितना जाएगा आपका ये 88, ठीक है ना, अपॉन 100 आ जाएगा ये प्लस का। अब 8,000 पर दे रहा है ये 8%, यानी कि 92 आ जाएगा यहाँ पर, 92 अपॉन 100, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर भी 20 से 20 कैंसिल कर लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है ना। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो देखो मेरे पास दोस्तों जो निशान दिया था आपको विक्रय मूल्य आया था, वो आया था 25,200। अब देखो यहाँ पर जोनी का हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। 20 यहाँ से आ जाएगा, 2 8 16 का चांस लगेगा, 2 8 16 और 1 17, ये आ जाएगा आपका 17,600, ठीक है ना। और प्लस के यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, 0 तो ऐसे आ जाएगा, 8 दूनी 16 का चांस लगेगा, 8 नहीं 72 1 73, यानी कि जब आप इसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 24,960 रुपये, ठीक है ना। यानी कि जो जोनी का है वो सेलिंग प्राइस आपका क्या आ चुका है यहाँ पर ये, ठीक है, जोनी का आ चुका है 24,960। अब यहाँ पर दोस्तों देखो ये विक्रय मूल्य में ये पूछ रहा था यहाँ पर उनके विक्रय मूल्य की कीमतों में क्या अंतर होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस ऑफ हम क्या निकालना है यहाँ पर, डिफरेंस ऑफ SP यानी कि सेलिंग प्राइस, उनके विक्रय मूल्य में अंतर क्या हो जाएगा आपका। अब देखो आप यहाँ पर 25,200 में से 24,960 आप माइनस कर लीजिए, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा माइनस के 24,960, ठीक है। जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका रिमेन रहेगा 240 रुपये, ठीक है। 240 रुपये आप यहाँ पर जो है दोनों का यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य का यहाँ पर अंतर पूछ रहे थे, ये दोनों के विक्रय मूल्य की कीमतों में क्या अंतर होगा, तो यानी कि अंतर जो होगा यहाँ पर 240 रुपये होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दो कंपनियां पेप्सी और कोक अपने पेय पदार्थ समान विक्रय मूल्य पर बेचती हैं, ठीक है ना। यदि पेप्सी यानी कि यहाँ पर जो इनका सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, ठीक है ना। दो कंपनी यहाँ पर पेप्सी और कोक यानी कि इनका जो सेलिंग प्राइस यहाँ पर विक्रय मूल्य वो इक्वल है। यदि पेप्सी जो है 10% और 25% की दो क्रमांक छूट देती हो, अब छूट किस पर देगी, MRP पर देगी। जबकि कोक जो है 15% और 20% की दो क्रमांक छूट देती हो, तो उनके अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए क्या दोस्तों, चलिए करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो MRP आपका वो इक्वल है यहाँ पर ये, ठीक है। तो MRP का जो ये दे रहे हैं, पहले देखो पेप्सी पर है ये, ठीक है। तो पेप्सी पर दे रहे हैं 10% का, यानी कि 90/100 आ जाएगा इनटू। उसके बाद आ जाएगा देखो यहाँ पर ये आपका है पेप्सी का, यानी कि चलो MRP1 मान लीजिए आप यहाँ पर ये। फिर दे रहे हैं 25% का, दो क्रमांक छूट दे रहे हैं नहीं, तो 75/100 में से माइनस करना है आपको, इक्वल टू आपका जाएगा MRP2 या MP2 लिख लो आप, ठीक है। जबकि कोक पर दे रहे हैं 15%, यानी कि 85/100 आ जाएगा ये। और ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 20% के दे रहे हैं ये, तो आपका जाएगा 80/100, ठीक है। देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर ये देखो इक्वल में, ठीक है। 1 2 3 4, ये इधर भी 4 0 थे आपके लेफ्ट और राइट में, तो कैंसिल हो गए ये। अब यहाँ पर देखो 0 से ये 0 कैंसिल कर लीजिए आप। उसके बाद आपको देखो क्या करना है यहाँ पर ये 5 गना 5 पंजे 25, 5 गना 5 सत्ते 35, ठीक है। अब यहाँ पर जो आएगा आपका ये MRP1 इंटू 15 में कितना होता है आपका ये 135 होता है, ठीक है। इक्वल में आ जाएगा आपका ये 17 और 8 की मल्टीप्लाई करा लीजिए। देखिए क्या दोस्तों 17 8 जो होता है आपका 136, ठीक है। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। और जी जो रेशियो पूछ रहा था यहाँ पर देखो अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, यानी कि तो MRP1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका MRP2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 136। अब इसकी मल्टीप्लाई में तो इक्वल में क्या आएगा ये आपका डिवाइड में आ जाएगा ये, ठीक है ना। यानी कि जो रेशियो आ गया यहाँ पर ये, तो रेशियो में प्यार दोस्तों आपका आ चुका है MRP1 रेशियो MRP2 इक्वल टू आ गया 136 रेशियो 135, ठीक है ना। तो ये आपका देखो यहाँ पर ये आपका है पेप्सी का MRP और ये आपका आ गया कोका का, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों 3 लाख ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। 3 लगातार छूट क्रम से 20%, 10% और 5% है, तो इसे बराबर एकल छूट क्या होगी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो डिस्काउंट दे रखा है यहाँ पर ये डिस्काउंट उससे मिलता है आपका MRP पर, ठीक है। तो MRP आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जो MRP आपका यहाँ पर 100 ऐड कर लीजिए आप। अब इस पर जो है देखो ये कर्मा का छूट दे रहा है, यानी कि 20% है पहले, तो 80 कितना जाएगा आपका 100 इंटू 10% है तो 90/100 आ जाएगा। 5% है तो 95/100 जाएगा। 2 0 से यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गए यहाँ पर ये, ठीक है। और 2 0 से ये आपके 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आपका जो रिमेन रहा है
तो मेरे पास दोस्तों आप जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे 8972 हो जाएगा इंटू 95 अपॉन में आ जाएगा आपका ये 100, ठीक है। 72 और 95 की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे मेरे प्यार दोस्तों तो आपका आ जाएगा ये 6840, ठीक है ना, 6840 और अपॉन में आपका 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका डिनोमीटर में 0 है तो पॉइंट कितने के बाद आएगा, 1 डिजिट के बाद जो आपके यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट आएगा मेरे पास दोस्तों 1 डिजिट के बाद आपका राइट से आ जाएगा, ठीक है ना, 68.4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दोस्तों आपको जो ऐड करा था आपने ये 100, ठीक है, तो 100 में से आपको क्या माइनस करना है 68.4। जब आप इसमें से माइनस करोगे मेरे प्यार दोस्तों तो यहाँ पर रिमेन रहेगा 31.6, ठीक है ना, 31.6 जो है यहाँ पर ये कल छूट आपकी आ गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य 20% ज़्यादा अंकित करता है, यानी कि जो आपका CP है, तो CP आपको यहाँ पर 100 ऐड कर लीजिए यहाँ पहले, ठीक है ना। CP आपका 100 है तो इससे जो है MRP ये 20% ज़्यादा अंकित कर लेता है, यानी कि 120 हो जाता है, और अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। तो 120 इंटू 90 अपन कितना जाएगा आपका 100, 20 से आपको 20 यानी कि 108 जो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। देखो प्यार दोस्तों आप एक बात ध्यान रखना, ये जब हम डिस्काउंट पर मतलब MRP का डिस्काउंट निकालते हैं तो आपको वहाँ पर क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है और अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट छूट देता है, ठीक है साहब। यहाँ पर हमने 10% का डिस्काउंट निकाला है यहाँ पर, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए, यानी कि जो CP आपका यहाँ पर 100 है और जो SP आपका ये 108 है, यानी कि 108 है, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, 8 का हो गया। तो प्रतिशत लाभ जब आप निकालोगे तो 8 अपॉन आपका CP कितना 100 इंटू 100 है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि जो प्रतिशत लाभ आपका आएगा यहाँ पर 8% आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यार दोस्तों ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जो है आप इस टाइप क्वेश्चन जो है इस ट्रिक से करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वैज्ञानिक उपकरणों का एक विक्रेता उपकरणों के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, ठीक है, और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि उसे किसी उपकरण की बिक्री पर अभी लाभ 150 रुपये होता है तो उस उपकरण का अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन आप कैसे करोगे, आपको जो पहले 20% है आप इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, यानी कि आपका जाएगा ये 1/5, यानी कि माइनस की 1/5 डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना। तो 5 जो आपका यहाँ पर ये MRP होगा, ठीक है, और जो डिस्काउंट आपका बनेगा यानी कि सेलिंग प्राइस होगा आपका यहाँ पर ये, ठीक है, मतलब एक डिस्काउंट दे रहा है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा यहाँ पर ये 4 होगा। तो यहाँ पर यहाँ MP SP और CP, ठीक है, यानी कि आपकी 5 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितने की हुई आपकी यहाँ पर 4 में हुई है, ठीक है ना। उसके बाद ये बोल रहा है 25% का लाभ कमाता है, यानी कि 25% को जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो 1/, कितना जाएगा आपका ये 25/, कितना आएगा ये 100, 25 या 25 चौका 100, तो आपका जाएगा ये प्लस 1/4, ठीक है। तो जो आपका CP होगा मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर होगा आपका ये CP है आपका ये, ठीक है। तो CP जो होगा आपका यहाँ पर 4 होगा, और जो SP होगा अब यहाँ पर बन की प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि आपका SP जो होगा यहाँ पर होगा ये 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो आपको ये इक्वल करना होता है, मैंने इस टाइप क्वेश्चन आपको कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्यार दोस्तों आपको 5 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी और यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो आपका ये जो सेलिंग प्राइस है आपका इक्वल हो चुका है, यहाँ पर 4 5 20, ये भी 20 है, ठीक है, यानी कि जो 20 है टोटल हो गया आपका ये मतलब इक्वल हो गया है यहाँ पर ये, और 5 5 या 25, यानी कि जो MRP आ गया आपका ये 25 आ गया है, और जो आपका CP है प्यार दोस्तों वो आ गया आपका यहाँ पर ये 16, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर ये बोला क्या है इसमें क्वेश्चन में, देखो कोई वस्तु मेरे पास दोस्तों आपने 16 रुपये में खरीदी और 20 रुपये में जो आपने सेलिंग कर दी, यानी कि विक्रय कर दी, ठीक है ना। तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर ये 4 रुपये का हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है इसने किसी उपकरण की बिक्री पर अभी आपको कितने रुपये का लाभ होता है 150 रुपये का, यानी कि जो अभी जो 4% का आपको प्रॉफिट हुआ ये 150 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से बनकर निकाल लीजिए आप, तो यहाँ पर जाएगा 4 तिया 12, रिमेन रहा आपका कितना यहाँ पर ये 3, तो 4 7 28, 4 पंजे 20, यानी कि 37.5 आ गया यहाँ पर आपका, ठीक है। अब मेरे प्यार दोस्तों आपको फाइंड जो करना है वो आपको MP पूछ रहा है, यानी कि MRP पूछ रहा है, ठीक है ना, मार्केट प्राइस पूछ रहा है। तो जो 37.5 आया आपको यहाँ पर ये 25 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो जो आपका MRP आएगा यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करा का आएगा ये आ जाएगा मेरे प्यार दोस्तों 937.5 रुपीज़, ठीक है ना। आप जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे 37.5 को 25 से तो आपका जाएगा 937.5, ठीक है। चलिए मेरे प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं है, ठीक है, और ट्रिक भी हार्ड नहीं है, आप इसे कंटिन्यू करोगे, ठीक है ना, तो आपके ये सब प्रॉपर तरीके से सभी आप सीख जाओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अंकित मूल्य पर जब 20% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। यानी कि देखो, इस टाइप क्वेश्चन मैं काफ़ी करा चुका हूँ। अब यहाँ पर बोला 20% की छूट, यानी कि आप क्या करोगे यहाँ पर, ये परसेंट के साइन हटेगा, नीचे हंड्रेड जाएगा, 20 का ना 20×500, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जाएगा डिस्काउंट, यानी कि -1/5, ठीक है। तो जो आपका MRP है मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर MRP आपका 5 है, 1 का जो है डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि जो SP होगा आपका यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दोस्तों, 20% का जो है इससे लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 20 कितना जाएगा आपका, ये 100, 20 का ना 20×500, यानी कि प्लस के 1/5, ठीक है। यानी कि जो आपका यहाँ पर ये CP जो होगा मेरे प्यार दोस्तों, आपका यहाँ पर ये होगा 5, ठीक है। और SP जो होगा आपका यहाँ पर ये होगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, आपको सेलिंग प्राइस जो आपको इस कंडीशन में इक्वल करना होता है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, ठीक है। 4 3 12, और यहाँ पर आपको 2 से 6 2 12, यहाँ पर भी आपको 2 से, ठीक है ना। यानी कि आपका जो MRP यहाँ पर 50 में आ जाएगा, और ये तो आपका इक्वल आ ही जाएगा, ठीक है ना, 12 आ जाएगा, और 5 2 10, यानी कि जो आपका CP है वो यहाँ पर आ चुका है 10, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है लाभ कितना होगा यदि छूट 30% की दी जाए। अब यहाँ पर देखो मेरे प्यार दोस्तों, बोला यदि छूट 30% की दी जाए तो लाभ कितना होगा। यानी कि छूट किस पे दोगे आप, बताइए। 30% की छूट दोगे तो आप डिस्काउंट उस पर दोगे MRP पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 15 का आप निकाल लीजिए 30, यानी कि 70 अपॉन आपका आ जाएगा ये 100, 0 से 0 से ले जाएगा, 15 70 होगा आपका ये 105 हो जाएगा, 7×5 35 का 5 लगे दिन 105/10, ठीक है ना। यानी कि 10.5 आ जाएगा आपका यहाँ पर ये, ठीक है। तो जो आपका मेरे प्यार दोस्तों देखो, यहाँ पर ये आ चुका है यानी कि जब आप डिस्काउंट निकालते हो, मतलब MRP का डिस्काउंट निकालते हो, आपका आता है SP, यानी कि SP जो आ चुका है यहाँ पर 10.5 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर CP आपका 10 है, यानी कि प्रॉफिट कितना का हुआ आपका 0.5 का, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, ये लाभ कितना हुआ है, ठीक है ना। तो 0.5 अपॉन आपका आ जाएगा CP कितना आपका 10 × 100, ठीक है। पॉइंट हटा हुए 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 20 से 20 में से ले जाएंगे, यानी कि जो प्रतिशत लाभ हुआ आपको यहाँ पर ये, तो ये मेरे प्यार दोस्तों 5% का आ गया आपका। तो यहाँ पर आया मेरे प्यार दोस्तों 5% का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यार दोस्तों ये आप क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सेकंड टाइप से भी कर सकते हो। देखो प्यार दोस्तों, आपका जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर हिडन हो गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जो है जब आप रिवाइज करा करो, यहाँ पर जब क्वेश्चन को वीडियो देखा करो, तो आप इस क्वेश्चन को ना कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना, आपको, जिससे कि कुछ दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब देखो सेकंड टाइप से आप कैसे करोगे इसे। अंकित मूल्य पर जब 20%, अब देखो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है वो CP में और MRP में होता है आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला अंकित मूल्य पर जब 20% की छूट दी जाती है, यानी कि CP आपको हो जाएगा ये आपका 80 हो जाएगा, और MRP जो है आपका ये 20% का लाभ होता है, यानी कि 120, ठीक है। अब ये बोला यदि छूट 30% की दी जाती है, यानी कि जो छूट है 120 का आप 30% निकालोगे, तो मेरे प्यार दोस्तों आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर जो आपका जाएगा मेरे प्यार दोस्तों 84 आ जाएगा, ठीक है। 120 का आप 30% निकालोगे तो 84 आ जाएगा। अब देखो CP आपका कितना है यहाँ पर, ये 80 है, ठीक है। और जो आपका SP आ चुका है वो आ चुका है 84, यानी कि जो आपका प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर ये, तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, ये यहाँ पर हुआ 4 का, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। तो 4 अपॉन आ जाएगा आपका 80 × 100, 4 × 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि देखो ये परसेंटेज जो आई आपका 5% है। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, ठीक है। स्पेस में प्यार दोस्तों यहाँ पर कम है, ठीक है। तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिए, ठीक है। और हम आने वाले टाइम पे दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो जो है, अच्छी क्वालिटी की जो है प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य कितना 40 रुपये है, ठीक है, 10% की छूट देता है। आप देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, आप CP में और MP में, यानी कि मार्ट प्राइस में आपको कॉम्बिनेशन रहता है। यहाँ पर 10% छूट देता है, यानी कि 90 हो जाएगा यहाँ पर CP, और यहाँ पर देखो 20% का लाभ होता है, यानी कि 120, ठीक है ना। आप इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। कैंसिल कर लीजिए आप यहाँ पर ही। अब यहाँ पर बोल रहा है देखो ये जिसका अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर, ये 40 रुपये, यानी कि जो 4 है यहाँ पर, यहाँ आपका ये MP 40 के इक्वल है, यानी कि 1 निकालोगे तो आप ये, तो आपका जाएगा ये 10, ठीक है। तो यहाँ पे और दोस्तों देखो आपको लागत मूल्य पूछा, यानी कि आपका जो CP है यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। तो 3 किससे मल्टीप्लाई कराओगे आप, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करा लोगे, तो आपका जो CP है वो कितना जाएगा आपका, ये 30 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट ट्रिक थी मेरे प्यार दोस्तों। अब देखिए सेकंड ट्रिक देखिए इसकी क्या होगी। अब 10% की यहाँ पर देखो छूट दे रहा है, ठीक है ना। तो MRP और जी SP CP, ठीक है ना। तो 10% की यहाँ पर छूट दे रहा है, ठीक है ना। तो 10 दाई 100, यानी कि 10 आपका क्या होगा यहाँ पर, MRP होगा, और 1 की जो है डिस्काउंट देगा यहाँ पर ये, यानी कि देखो इस तरह से कर लीजिए आप, 1/10 जाएगा। तो 10 जो आपका MP हो गया यहाँ पर ये, और 1 जो है डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितने की होगी, 9 रुपीज़ की दी होगी, ठीक है ना।
उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे जिससे लाभ 20% का हो, ठीक है ना। और 20% कन्वर्ट करोगे तो आपका 1/5 आ जाएगा, यानी कि CP जो आएगा आपका यहाँ पर ये 5 आ जाएगा और सेलिंग प्राइस जो आपका यहाँ पर आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था मेरे पास दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है ये SP का इक्वल करना आता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करानी है और यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करानी है। तो यहाँ पर भी 2 से करा दो आप और यहाँ पर भी 3 से, यानी कि जो MRP यहाँ पर 20 आ चुका है और या तो इक्वल आ चुका है यहाँ पर आपका, ठीक है ना। SP 18 और 5 3 जा 15, यानी कि जो आपका CP आया है वो 15 आ चुका है यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ आपको यहाँ पर ये, तो मेरे पास देखो क्वेश्चन में जो आपको ये गिवन है अंकित मूल्य गिवन है, यानी कि 20 जो है किसके इक्वल हो जाएगा ये 40 के, ठीक है। तो 1 टाइम निकालोगे इससे तो कितने निकल जाएगा 1 यूनिट का 20 दूनी 40, ठीक है ना, यानी कि कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपसे पूछ रहा था इसका लागत मूल्य, यानी कि CP पूछ रहा है ये, तो जब CP की आप यहाँ पर देखो CP कितना आपको 15 है, यहाँ से आप 2 की मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपकी यहाँ पर आ जाएगा 30 रुपीज़, ठीक है ना। तो मेरे प्यार दोस्तों जो आपको ट्रिक अच्छी लगे आपको इसमें, ठीक है, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बात उसने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपये है, ठीक है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर इसे 900 रुपये में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ कितना होगा, ठीक है। तो देखिए बात दोस्तों ये क्वेश्चन किस टाइप से होगा आपका, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपये है, ठीक है ना, यानी कि जो आपका मार्केट प्राइस है वो आपका 900 रुपये यहाँ पर ही। अब ये बोला लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर, ठीक है ना। अब 900 रुपये का ये 40% का बट्टा देता है, यानी कि 60/100, 20 से 20 में चले जाएंगे, 9 छक्का 54, यानी कि जो खरीद रहा है CP आ गया इसका 9 छक्का 54, यानी कि 540 आ चुका है यहाँ पर ये। अब ये बोल रहा है 40% बट्टे पर खरीद कर इसे 900 रुपये में बेच देता है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है इसका ये कितने रुपये में बेचता है यहाँ पर 900 रुपये में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपको ये लाभ कितना हो रहा है आपको यहाँ पर प्रॉफिट ये 0 से 0 और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 10 में 4 गए 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 8 में 5 3, यानी कि 360 रुपीज़ का यहाँ पर आपका 360 का जो आपको ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो जो प्रतिशत लाभ होगा प्यार दोस्तों आपको ये, अब प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर किस पर फाइंड होता है CP पर होता है, यानी कि CP यहाँ पर क्या है यहाँ पर 540 इंटू 100, 0 से 10 कैंसिल हो जाएगा आपका ये 360 आपका 154 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पर 6 6 36, 6 9 जो आपको हो जाएगा ये 54, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि प्रतिशत लाभ जो हुआ आपके 200/30, यानी कि जब आप इसे डिवाइड करोगे 200/3 को, ठीक है ना। तो जब आप 200 को 3 से डिवाइड करोगे तो 66 सही 2/3% आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेरी बात दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं ये और इस टाइप क्वेश्चन आते भी हैं आपके हर एग्जाम में, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में प्यार दोस्तों पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हो आपके पास वो प्रोवाइड हो सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। देखिए बात दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन का आप कैसे करो, तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, यानी कि यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल जो है 2 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य पूछ रहे हैं कि चावल का घटा हुआ मूल्य कितना था, ठीक है। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करोगे आप, 20% जो है कहाँ पर कम हो रहा है, यानी कि आप जब इसे कन्वर्ट करोगे तो आपको 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्यार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन किस टाइप से करना है, ये है आपका यानी कि प्राइस है ये आपका, ठीक है, और ये है आपकी क्वांटिटी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये आपका चावल का मूल्य जो आपका ये 20% क्या हो रहा है यहाँ पर ये कम हो रहा है, यानी कि आपका 5 से 4 हो रहा है, ठीक है ना। और जो क्वांटिटी आपकी यहाँ पर बढ़ रही है तो 4 से 5 हो जाएगी, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है आपका यहाँ पर ये इसका P प्रोपोर्शनल टू 1/Q होता है, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखना, जब किसी भी वस्तु का जो है रेट यानी कि प्राइस जब बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना। तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसी कंडीशन से ये मतलब इसी मेथड से यहाँ पे हुआ ये 5 से 4, 4 से 5, ठीक है ना। जो आपका यहाँ पर ये देखो मूल्य था ये बढ़ रहा था तो क्वांटिटी क्या हो रही है यहाँ पर ये कम हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो डिफरेंस है इन दोनों का ये कितना है आपका 1 है, ठीक है ना। अब ये बोलिए ना कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, यानी क्वांटिटी कितनी यहाँ पर ये 1 इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी 2 किलोग्राम की, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है ये चावल का घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, चावल का घटा हुआ मूल्य कितना। अब देखो यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो होता है ये आपका प्रारंभिक मूल्य होता है, ठीक है ना,
और 5 जो होता है यहाँ पर ये आपकी क्वांटिटी होता है, यहाँ पर ये घटा हुआ मूल्य होता है, ठीक है ना, घटा हुआ मूल्य। तो ये आपको ये बातें मतलब ध्यान रखनी है प्यार दोस्तों आपको ये, यानी घटा हुआ मूल्य आपका कितना आ जाएगा 25, जहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा 10 किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ देखो ये बोला क्या है इसमें क्वेश्चन में, तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में, ठीक है ना, 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, ये घटा हुआ मूल्य कितना था, ठीक है ना, यानी कि जो टोटल आपके यहाँ पर ये रुपीज़ हैं कितने हैं 10 रुपीज़ हैं, ठीक है ना, और चावल कितने हैं 10 किलो, यानी कि 1 किलो कितने रुपये के होंगे आपके ये 10-250, ठीक है ना, 10 रुपीज़ प्रति किलोग्राम चावल। तो घटा हुआ मूल्य कितना होगा 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल जो आपका घटा हुआ मूल्य होगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है, ठीक है ना। चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम है। तो देखो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका जो मैंने 10 क्वेश्चन कराया था अभी लास्ट, ठीक है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है और ये आपके लिए मेरे प्यारे दोस्तों ट्राई है। तो प्लीज़ इसका जो आंसर है वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है, ठीक है। और चाहे मेरे प्यारे दोस्तों आप गलत करो या सही करो, ठीक है ना, मुझे आंसर चाहिए इसका, ठीक है नहीं, आपको इसका आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आंसर ये क्या है, ठीक है नहीं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके जो हमने क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों कवर करें, अगर इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको क्वेश्चन हमारे जो वीडियो कैसी लगती है, ठीक है, वो कमेंट्स करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।